Good morning guys, this is me Priyanka Rajput and you're watching Maths Beans। हम लोगों ने कॉन्करेंसी पढ़ा था। कॉन्करेंसी की एक टॉपिक पढ़ी थी CPCT। अब उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है कॉन्करेंसी की फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 9th। तो वी विल स्टार्ट विद दैट एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट अपीयर्स अपॉन योर स्क्रीन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है in a figure if OA is equals to OD, okay, and OB is equals to OC, ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है, then which of the given statement is true, ठीक है। तो कह रहा है इन तीन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन हैं जो करेक्ट है। अगर मैं इस फिगर को बनाती हूँ, चलो ठीक है, तो हम इस फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं। दिस एंड दिस, ये हमारा फिगर, ठीक है, ये हमारा फिगर। अगर हम इसको बनाते हैं तो ओके, अगर हम इस फिगर को अलग अलग करें तो ये हमारा O है पॉइंट, दिस इज A एंड दिस इज C, अगेन दिस इज O, दिस इज B, नो दिस इज D एंड दिस इज B। हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा बिकॉज OA हमारा OD पर कॉन्करेंट है, ठीक है, OA OD पर कॉन्करेंट है, लाइक दिस। देखिए ऐसे करके कुछ बना हुआ है। हमारा OC OB पर कॉन्करेंट है, OC OB पर कॉन्करेंट है, एंड द लास्ट पार्ट दिस AC विल कॉन्करेंट, AC इज इक्वल्स टू DB, ठीक है। चलिए, एंड हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर अगर मैं फिगर में देखती हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दिस इज व्हाट इज द रीज़न? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस इज द रीज़न हियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो वी कैन सी कि कौन सी कॉन्करेंसी दिखाई दे रही है हमको, SAS कॉन्करेंसी, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि हमारे पास तीन तरीके से ये कॉन्करेंसी लिखी हुई है तो हमें ये चेक करना है कि कौन सी वाली सही है। अगर हम A पार्ट देखते हैं तो लिखा है AO, मतलब AO, ठीक है। देन लिखा हुआ है BD, देखिए AO इधर है लाइक दिस और BD इधर है, तो ये तो गलत हो गया, नहीं। B वाला पार्ट देखते हैं, अगेन AO लिखा हुआ है, अगेन दिस AO, देन हम देखते हैं DO, देखो ये रहा AO और ये रहा DO, ये तो करेक्ट है हमारा बचा हुआ है C और यहाँ बचा हुआ है D। वेरी गुड। सो जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारा B वाला पार्ट तो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं अगेन अगर एक और देख लूँ C वाले पार्ट को, तो CA कुछ ऐसे करके गया हुआ है, लाइक दिस CA, तो फिर यहाँ गया हुआ है BO ऐसे करके, तो ये अगेन गलत हो गया। अगर CA लिखा था तो BD लिखा होना चाहिए था, लाइक दिस, तो हमें दिखाई दे गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा दिस, ये B वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वेट, हमारा B वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट सी दैट द गिवन फिगर ऑफ ABC दिखाई दे रहा है हमको, एंड PQR भी हमको दिखाई दे रहा है, एंड टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमको देखनी है। अगेन हमको देखनी है हमारी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स फिर से। चलिए ठीक है, देखते हैं। AB लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है मतलब AB मतलब लाइक दिस, ठीक है, AB 3.3 है, और यहाँ दिया है PQ मतलब अगेन ये भी 3.3 है। वेरी गुड, ये तो ठीक चल रहा है। इसके बाद बचा है C, इसके बाद बचा है यहाँ पर R। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली बात है कि AB, यहाँ पर AB के बाद 3.3 के बाद आ रहा है C जो कि है 4 सेंटीमीटर, पर यहाँ PQ 3.3 के बाद आ रहा है R जो कि है 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत हुआ। चलिए हम नेक्स्ट वाले में आते हैं। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। चलिए हम नेक्स्ट वाले में आते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। यहाँ दिया हुआ है A B एंड C। A B मतलब
ए बी अगेन 3.3 की तरफ गए हम, फिर सी 4 की तरफ गए, लाइक दिस हम ऐसे बढ़ रहे हैं, पहले 3.3 फिर 4, ठीक है। यहाँ जा रहे हैं हम क्यू पी मतलब कुछ ऐसे जा रहे हैं 3.3 फिर हम आ रहे हैं आर, मतलब हम 4 की तरफ आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी ऐसे ही था 3.3 फिर 4 की तरफ, यहाँ भी हम आ रहे हैं 3.3 फिर 4 की तरफ। तो ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है बी वाला, वेरी गुड, ये करेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, दिस इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट, ये बी वाला। अब हम आते हैं सी की तरफ अगेन, सी वाला भी चेक कर लेते हैं। वैसे हमको बोला था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो बी तो हमको ट्रू नज़र आ गया, हम सी भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं सी आप लोग को बताने की कोशिश करूँ तो ए बी सी मतलब पहले 3.3 की तरफ जा रहे हैं ए बी, देन सी जा रहे हैं तो 4 में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब 3.3 फिर हम 4 कवर कर रहे हैं। पी क्यू आर में मैं देखती हूँ तो पी आर क्यू है, तो पी मतलब ये तो पहले ही 4 हो गया, तो ये तो गलत हो गया। देखिए पहले 3.3 आना चाहिए था, पर यहाँ पर 4 आ रहा है दूसरे वाले पी क्यू आर में, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कौन सी वाली कॉन्करेंसी की कंडीशन नहीं है। हमने कौन कौन सी कॉन्करेंसी की कंडीशन पढ़ी है, चलो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने कॉन्करेंसी की 5 कंडीशंस पढ़ी हैं। पहली कंडीशन हमने पढ़ी है SAS, जहाँ 2 साइड एक एंगल होता है। दूसरे हमने पढ़े है ASA, जहाँ 2 एंगल एक साइड होता है। तीसरा हमने पढ़ा है AAS, जहाँ कंटिन्यूएशन में 2 साइड्स होती हैं, 2 एंगल्स होते हैं फिर साइड होती है। फोर्थ हमने पढ़ा है SSS, मतलब तीनों ही साइड वाले। फिफ्थ हमने पढ़ा है RHS। ये 5 कॉन्करेंसी हैं जो हमने पढ़ रखी है। अब इसमें से हमारी कौन सी मैच होती है हम देखते हैं। SSS तो मुझे दिखाई दे रही है, ये वाली तो करेक्ट है। SAS भी हमारी कॉन्करेंसी की कंडीशन है, वेरी गुड। AAA हमारी कॉन्करेंसी की कंडीशन नहीं है, ये हमारी कॉन्करेंसी की कंडीशन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा विच इज़ नॉट द कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी, तो दिस इज AAA। AAA हमने नहीं पढ़ा है इन 5 में से, तो दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी। चलिए ठीक है, अगेन हम आते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन कह रहा है बिसाइड इक्विवेलेंस ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, which least element is necessary to state that the given 2 triangles are congruent। चलिए सबसे पहला काम है कि हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है beside equivalence of 2 corresponding angles। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है beside equivalence of 2 corresponding angles। कॉन्करेंसी में हमको जब हम 2 ट्रायंगल्स की बात करते हैं, कॉन्करेंसी में जब हम 2 ट्रायंगल्स की बात करते हैं, 2 ट्रायंगल्स की जब हम बात करते हैं, तो हमने जो कॉन्करेंसी पढ़ रखी है वो कौन कौन सी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में उन कॉन्करेंसी इसको लिखा AAS, SSS, ASA, SAS एंड RHS। क्वेश्चन कह रहा है बिसाइड इक्विवेलेंस ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स में, जो 2 ट्रायंगल्स हमने बना रखे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में बिसाइड मतलब 2 एंगल्स के अलावा विच लीस्ट एलिमेंट इज नेसेसरी। कौन सा एक और एलिमेंट है जो ज़रूरी है टू स्टेट दैट द गिवन 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। इन दोनों ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स तो होने चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास 2 एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एक कौन सा लीस्ट एलिमेंट है जो कि कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। तो इन 5 कॉन्करेंसी में, ये जो 5 कॉन्करेंसी हमने लिख रखी हैं, इन 5 कॉन्करेंसी में हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि एक चीज़ है जो कॉमन है।
पहली वाली कॉन्करेंसी में इसमें देख रहे हैं एंगल्स हैं, दूसरी वाली कॉन्करेंसी में एंगल्स नहीं है, इस कॉन्करेंसी में भी एंगल है, इस कॉन्करेंसी में भी एंगल है, और इस कॉन्करेंसी में भी ये राइट एंगल के नाम पर एक एंगल है। तो एंगल्स तो पांचों कॉन्करेंसी में है, और हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स दिए हुए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंपलसरी है, होनी ही चाहिए ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट बनाने के लिए। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है नो करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पांचों कॉन्करेंसी, ये जो पांचों कॉन्करेंसी हैं, पांचों ही कॉन्करेंसी, सब कॉन्करेंसी में साइड्स तो कंपलसरी है। तो जो कि पहला ऑप्शन है हमारा कि नो करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, साइड की बात ही नहीं की गई है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। हम तीसरे वाले ऑप्शन पर आते हैं, थर्ड करस्पॉन्डिंग इज एंगल इज इक्वल। थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब दो एंगल तो पहले से इक्वल दिए हुए हैं, मान लेते हैं कि ये दो एंगल्स तो पहले से इक्वल दिए हुए हैं, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होना चाहिए हमारा। पर हम इन पांचों कॉन्करेंसी में से देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसी कॉन्करेंसी नहीं जो एंगल 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 की बात करती हो। तो अगर दो एंगल्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले से इक्वल दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं थर्ड एंगल भी हमारे पास होना चाहिए। जो दूसरा वाला हमको दिया हुआ है, तो ये भी हमारा थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब जो दूसरा वाला दिया हुआ है, एटलीस्ट वन करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, कि कम से कम अगर दो एंगल दिए हैं तो कम से कम एक साइड तो होनी चाहिए जो इक्वल है, जो हमारी ये वाली कॉन्करेंसी फॉलो करती है, ये वाली कॉन्करेंसी, कि अगर दो एंगल्स हैं तो एक साइड होनी चाहिए। ये वाली कॉन्करेंसी फॉलो करती है, दो एंगल्स है तो एक साइड होनी चाहिए। तो हमने ये चीज़ नोट की कि कोई भी कॉन्करेंसी इन पांचों में से हम देख लें, एंगल्स दिए हैं वो बात ठीक है, बट साइड्स तो हैं ही, साइड्स का होना तो कंपलसरी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि एटलीस्ट वन करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Now move on to the next question, that is question number 5. In the figure, if angle B is equal to angle C, okay, एंगल B और एंगल C इक्वल दिया है BD एंड CD, ठीक है। BD एंड CD आर द बाइसेक्टर्स ऑफ देम, बाइसेक्टर्स ऑफ देम, क्योंकि हमको बाइसेक्टर बताने से पहले एंगल की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली BD और CD एंगल बाइसेक्टर्स हैं। BD और CD क्या है, हमारे एंगल बाइसेक्टर्स हैं। कुछ ऐसे हमारा फिगर दिया हुआ है, तो BD और CD एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। हमारे ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. दिस बिकॉज BD and CD आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देन AB इज टू AC, हमें AB इज टू AC का रेशियो बताना है, ठीक है। चलिए हमें AB और AC का रेशियो देखते हैं, क्योंकि हमको पहले ही बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल हैं। हमको पहले ही बता दिया गया है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अगर हमारे दो ट्रायंगल्स में दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट कि साइड AB इज इक्वल्स टू साइड AC। इसका मतलब है कि AB और AC साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न होगा इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमको इक्वल दिए हुए हैं, तो इनसे बनी हुई ये दोनों साइड्स ही आपस में इक्वल होंगी, इसलिए हमारी AB इज इक्वल्स टू AC होगा इक्वल। क्योंकि हमारा एंगल B, ये दोनों ही साइड्स इक्वल हैं, तो हम अगर इसको लेकर आए लाइक दिस AB अपॉन AC,
तो ये हमारा आ जाएगा 1/1। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। AC आ जाएगा डिनोमिनेटर में और हमारे इक्वल्स टू के इस तरफ बचेगा 1/1। सो विल गेट द रेशियो 1:1। सो द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। Very good. Now move on to the next question. Question number 6. Look, the question number 6 we have given here 3 parts. See the triangle pairs and state which condition of the concurrence applies to which pair. Okay, हमने अभी देखा कि हमने 5 कॉन्करेंसी पढ़ रखी है पिछले सेशन में। मैं अगेन एक और बार उन 5 कॉन्करेंसी को दोहरा देती हूँ। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, RHS। मैं बार बार इन 5 कॉन्करेंसी को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये 5 कॉन्करेंसी फीड हो जाएं कि कॉन्करेंसी में ये 5 कॉन्करेंसी पढ़नी है और आपके दिमाग में ये चीज़ फीड होनी चाहिए कि वी हैव स्टडीड 5 कॉन्करेंसीज। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं क्योंकि 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं। सबसे पहला काम, जब हमने CPCT पढ़ा था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंस ट्रायंगल, तब मैंने इन चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था। देखिए, अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं तो मैं इसका अगर फिगर बनाती हूं तो हमारा फिगर कैसे बनने वाला है, लाइक दिस। ये मैंने क्या किया, अपने इस फिगर को टर्न कर दिया। कैसे अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर समझ नहीं आएगी कि कैसे टर्न किया। चलिए, इसके लिए इसको मैं डायरेक्टली टर्न नहीं करूँगी। इसके लिए मैं पहले इसका इस वाले फिगर का इस वाले को पहले उल्टा टर्न करती हूँ। देखिए, अगर मैं इसको उल्टा टर्न करूँ तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, लाइक दिस। कुछ ऐसा हो रहा है, ये है ऐसे और ये है ऐसे। ये पहले बार में मैंने इसको रिवर्स किया, पलट लिया, उल्टा पलट लिया, तो ये कुछ ऐसा हुआ। अगेन मैं इसको पलटने वाली हूँ। अब मैं इसको दाएं से बाएं की तरफ, अब मैं इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ पलटने वाली हूँ। जब मैंने यहाँ पलटा तो मैंने इसको पलटा ऊपर से नीचे की तरफ, अप एंड डाउन। अब मैं यहाँ इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ पलटने वाली हूँ। तो अब ये होने वाला है कुछ ऐसा, ये एंगल यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। देखिए, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देख के बताइए कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। हमने पढ़ा जब तो एक RHS क्राइटेरिया पढ़ रखा है हमने, जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक हाइपोटेनस का होना कंपलसरी है और एक साइड का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि ये रहा राइट एंगल, यहाँ है हमारे हाइपोटेनस और ये दिखाई दे रहे हैं हमको हमारा साइड। तो दिस इज RHS कॉन्करेंट क्राइटेरिया। पार्ट 1 का दिखाई दे रहा है हमको RHS कॉन्करेंट क्राइटेरिया। मैंने देखा कि हमारा जो दूसरा फिगर है पार्ट 1 का किस तरीके से टर्न हुआ। पहले हमने इसको अप एंड डाउन डायरेक्शन में टर्न किया, देन मैंने इसे लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में टर्न किया। अब जब मैं इसको उठाकर इसके ऊपर ओवरलैप करने वाली हूँ तो ये एज इट इज़ ओवरलैप होने वाला है और हमें दिखाई दे रहा है कौन सा क्राइटेरिया, तो ये है RHS कॉन्करेंट क्राइटेरिया। वेरी गुड। चलिए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वाला पार्ट ये रहा। अगेन इसमें यही काम है। अगर मैं अपने ट्रायंगल्स को बनाऊं तो देखिए, ये एक बनाया, ये मैंने बना दिया BDO, जहाँ पर मुझे बताया गया है कि ये पार्ट हमारे, अच्छा इसको मैं ये वाले को दिस वन, इस वाले को मैं एक काम करने वाली हूँ, अप से डाउन करने वाली हूँ। अगर मैं इसे अप से डाउन करने वाली हूँ तो ये चीज़ देखिए कि मेरी क्या होने वाली है। A मेरा यहाँ आने वाला है, C मेरा यहाँ आने वाला है और O मेरा यहाँ आने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि BO के साथ जो करस्पॉन्डिंग पार्ट
इक्वल दिखाई दे रहा है मुझे, BO के साथ जो करस्पॉन्डिंग पार्ट मुझे इक्वल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है OC, मतलब BO के साथ OC इक्वल है और OD के साथ AO इक्वल है, लाइक दिस। अभी भी अगर मैं उठाकर ओवरलैप करती हूँ इन दोनों को तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होने वाले हैं, मतलब मुझे फिर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। इस वाले पार्ट को मुझे फिर से एक बार और टर्न करना पड़ेगा। अब मैं इसे राइट से लेफ़्ट की तरफ टर्न करने वाली हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसे राइट से लेफ़्ट की तरफ टर्न करने वाली हूँ। तो ये O हो जाएगा, यहाँ C आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा। मैंने इसे राइट से लेफ़्ट की तरफ टर्न किया। अब यहाँ पर ये एंड दिस। अब देखिए, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स को ओवरलैप करती हूँ एक दूसरे के ऊपर तो ये करेक्ट ओवरलैप होने वाला है। OB के तरफ ऊपर OC ओवरलैप होने वाला है, OD के ऊपर OA ओवरलैप होने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, जिसका रीज़न होने वाला है यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ रीज़न होने वाला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा कौन सा क्राइटेरिया बनने वाला है यहाँ पर, SAS कॉन्करेंट क्राइटेरिया। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा फिगर किस तरीके से फ्लिप होगा, कितने बार टर्न होगा, तभी हमारी कॉन्करेंसी यहाँ पर नज़र आती है। और अगर मैं इस कॉन्करेंसी को लिखने जाऊँ कि ये कैसे लिखी जाएगी तो मैं इसे आपको लिख कर बताती हूँ। अभी ये हमारी कुछ लिखी जाएगी, मैं इसको छोटे से इसमें लिख लेती हूँ। SAS कॉन्करेंट क्राइटेरिया, कौन सा वाला है, SAS कॉन्करेंस क्राइटेरिया। और इसको लिखने अगर मैं जाऊँ तो देखिए B के ऊपर CO ओवरलैप कर रहा है। तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो B, यहाँ B लिखा मैंने, फिर लिखा O और फिर लिखा D इज कॉन्करेंट टू। B किसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, C के ऊपर, तो CO किसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, O के ऊपर, और D किसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, A के ऊपर। तो दिस इज द करेक्ट मैथड टू राइट द कॉन्करेंसी दैट BOD इज कॉन्करेंट टू COD। हमें ऑर्डर का ध्यान रखना होता है जब भी हम कॉन्करेंसी देखते हैं या लिखते हैं तब। चलिए, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। ये वाले पार्ट की तरफ हम आते हैं। यस, दिस वन, थर्ड वन में हमको दिया हुआ है ये वाला हमारा फिगर कुछ ऐसे बना हुआ है। देखिए, पहला वाला कुछ ऐसे है, लाइक दिस, एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल। अच्छा, अब इस वाले को मैं एक काम करती हूँ, फ्लिप करती हूँ। किस डायरेक्शन में फ्लिप करती हूँ आप लोग देखिए, मैं कुछ ऐसे रोटेट करने वाली हूँ, लाइक दिस, ऐसे। ये कुछ ऐसे रोटेट होने वाला है। तो जब ये ऐसे रोटेट होगा मेरा फिगर, तो ये फिगर आ जाएगा अगेन इसके जैसे, ऐसे दिखेगा ये फिगर। दिस ये एंगल यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये एंगल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेमिंग नहीं दी हुई है तो हम नेमिंग खुद से कर ले। सीधे हमको कंडीशन बतानी थी कि कौन सी कॉन्करेंसी कंडीशन है, तो हमें ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि कौन सी कंडीशन है यहाँ पर, क्योंकि दो एंगल्स हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल और एक ये साइड। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी एंगल साइड एंगल। कौन सी कॉन्करेंसी हो गई, एंगल साइड एंगल। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ वाला पार्ट। अच्छा, फिफ्थ वाले पार्ट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ये एंगल इस डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है P। एंगल A इज इक्वल्स टू P, एंगल C इज इक्वल्स टू R एंड द साइड CB इज इक्वल्स टू RQ। साइड CB साइड RQ के बराबर है। ठीक है, मतलब दो एंगल्स हैं और एक साइड है। मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो साइड है वो एंगल्स के बीच में नहीं है। देखिए, पहले ये दोनों एंगल्स हैं, फिर ये साइड आई है, मतलब एंगल
एंगल साइड है, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल नहीं है, यहाँ पर है एंगल एंगल साइड, क्योंकि देखिए कंटिन्यूएशन में पहले एंगल है, फिर साइड आ रही है, लाइक दिस। ऐसे देखिए एंगल आ रहा है, एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल नहीं होगा, ये होगा एंगल एंगल साइड। चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। हमारा लास्ट पार्ट कह रहा है, अगेन दो ट्रायंगल्स बनाकर दिए हुए हैं, यहाँ भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ना फिगर्स को रोटेट करना है किसी भी डायरेक्शन में, ना अप डाउन ना लेफ्ट राइट, फिगर्स को रोटेट ही नहीं करना, डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहा है कि एंगल ए हमारा एंगल पी के बराबर है। वेट, एंगल्स की बात नहीं की है, सॉरी, यहाँ पर एंगल्स की बात ही नहीं की है, यहाँ पर साइड की बात की जा रही है। तो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर दिखाई दे रहा है हमको, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू ये भी दिखाई दे रहा है हमको, और सी बी इज इक्वल्स टू आर क्यू ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीनों ही साइड्स हैं, तो साइड 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 इज द कॉन्करेंट क्राइटेरिया, साइड 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 इज द कॉन्करेंट क्राइटेरिया। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दिस क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए बी सी इज कॉन्करेंट टू पी क्यू आर, चलिए ठीक है, हमको बता दिया गया है कि दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। मैं लिख लेती हूँ, ए बी सी इज कॉन्करेंट टू पी क्यू आर। मुझे ऑर्डर हमेशा मेंटेन करना होता है। देखो मैंने ए बी सी लिखा, कैसे रोटेट किया इस चीज़ को, ए बी और सी, फिर मैंने पी क्यू आर लिखा है, तो पहले पी फिर क्यू फिर आर। अगर मैं ए को ओवरलैप करूँगी तो पी के ऊपर आएगा, बी को ओवरलैप करूँगी तो क्यू के ऊपर आएगा, और सी को ओवरलैप करूँगी तो आर के ऊपर आएगा। चलिए ये कॉन्करेंट दिए हुए हैं, ए सी मुझे दिया हुआ है 3x + 2, क्वेश्चन में गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू 3x + 2, ए सी दिया है, पी आर मुझे दिया है 6x इज इक्वल्स टू 13, ये भी दिया है, बी सी मुझे दिया हुआ है 5x, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। मुझे ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू निकाल कर देनी है, मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है क्यू आर। चलिए मैं आती हूँ अपने सॉल्यूशन के तरफ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है, दिस इम्प्लाइज दैट द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, इम्प्लाइज कि ए सी वेट नॉट ए सी, अगर ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है दिस मीन्स कि साइड बी सी इज इक्वल्स टू साइड क्यू आर। ठीक है, चलिए साइड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर है। ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 5x इज इक्वल्स टू क्यू आर। अगर मुझे x की वैल्यू, अगर मुझे ये x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं उस वैल्यू को यहाँ पुट करूँगी और मुझे अपनी क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए तो मैं आती हूँ अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ मुझे दिया हुआ है ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। मैं अपनी ए सी की वैल्यू रखती हूँ यहाँ पर। ए सी की वैल्यू मुझे दी हुई है अगेन 3x + 2, तो मैं रखती हूँ 3x + 2 इज इक्वल्स टू 6x - 13, 6x - 13। चलिए अब यहाँ पर 6x यहाँ 3x यहाँ माइनस में जाएगा लाइक दिस, और ये 2 यहीं रहेगा, और 13 यहाँ प्लस में आएगा, +13, 3 + 13 इज इक्वल्स टू 2 + 13 इज इक्वल्स टू 15, 6x - 3x, दिस इज 3x। अब ये 3 डिवाइड में गया हमारा, 3 1 कैंसिल करते हैं, 3 1 3 5 सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू मुझे मिल गई है
5 अगर मैं x की वैल्यू 5 यहाँ रखती हूँ तो मुझे मिल जाएगा अपनी इसकी वैल्यू 5 इंटू 5 दैट इज़ 25। तो मेरी QR की क्या वैल्यू आई है? मेरी QR की वैल्यू आई है 25। चलिए ठीक है, तो हमारा आंसर हमको मिल गया है, हमारा आंसर हमको मिल गया है QR इज इक्वल्स टू 25। चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ऑल्सो गिव रीजन टू योर स्टेटमेंट। ओके ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, ए बी को पहले कनेक्ट कर देती हूँ। मैंने ये क्या किया, ए बी को ये मैंने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। मुझे दिखाई दे रहा है अपने मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ब्रेक करती हूँ। पहले एक ट्रायंगल मेरे पास कुछ इस तरीके का है, ए बी ओ लाइक दिस। यहाँ मुझे 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे 210 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये 210 है, ठीक है। अगर मैं अपने ये बगल वाले ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है मेरा, ये इस ट्रायंगल को यहाँ पर 210 लिखा हुआ है इसका, और यहाँ पर 180 लिखा हुआ है। अगर मैं इस ट्रायंगल को अप डाउन डायरेक्शन में फ्लिप करती हूँ, इसको उठाती हूँ, इसको यहाँ से उठाती हूँ और ऐसे करके रोटेट कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ, पलट देती हूँ, तो ये मेरा ट्रायंगल कुछ कैसे बनने वाला है, देखिए। ये बनने वाला है मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसा। मैंने सिर्फ पलटा है और कुछ नहीं किया है। अब ये मेरा 180 ऊपर आ जाएगा और अब ये मेरा 210 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे अगेन एक बार और फ्लिप करती हूँ, देखिए अब मैं फ्लिप कर रही हूँ फिर से एक बार और। अब मैं इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ फ्लिप कर रही हूँ, तो ये कुछ ऐसा फ्लिप हो जाएगा लाइक दिस। तो ये 180 यहाँ रहेगा मेरा और ये 210 मेरा ये हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करूं तो ये लोग एग्जैक्ट ओवरलैप होने वाले हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स, क्योंकि इस ट्रायंगल का यहाँ पर 160 डिग्री दिया हुआ है। दिस मीन्स कि दिस इज़ 160 डिग्री। अगर ये 160 डिग्री है और ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं। ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं। कौन सी कॉन्करेंसी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है, तो ज़रा हम देखते हैं कि साइड साइड और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं। दिस मीन्स कि इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों साइड इक्वल होने वाली है। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल्स टू 160 मीटर्स। ए बी इज इक्वल्स टू 160 मीटर्स। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो गए हैं, और ये करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल क्यों हुए हैं? क्योंकि इनके क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स SAS कॉन्करेंट क्राइटेरिया से इक्वल हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। बाकी की स्लाइड्स हम बाद में करेंगे, बाकी की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे दिस इज़ सफिशिएंट। थैंक यू बच्चों।